देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बारे में मैं बताता हूँ। कर्नाटका में पूरी 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। महाराष्ट्र में 48 में 42 सीटें हमें आएगी। और जहाँ तक वेस्ट बंगाल में है 30 सीट 30 to 32 सीट्स हमें आएंगी 40 में। अब ये आंकड़े अगर अपने में डाल दीजिए तो आपको अंदाज हो जाएगा कि हम कितनी सीटें पाएंगे। लेकिन हमारा सर्वे बताता है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे और इतनी सीटों में ही हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जीतने की संभावना है वो सारों सीटों में जी जान लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में कहा कि हमारा आंकड़ा बिटवीन 32 मिनिमम 32 मैक्सिमम सीटें हमें आएगी। महाराष्ट्र में हम 42 सीट लाने के मतलब मुझे पूरी मार्जिन बहुत छोटा रख रहे हैं जफर इस्लाम, 30 मिनिमम 32 कर्नाटका में हम एक भी। ओके, मैं जल्दी से यहां पर दिखा देता हूं। दीपू गुप्ता जो पूछ रहे हैं कानपुर के बारे में, हमारा पोल क्या कहता है? ओपिनियन पोल मैं आ रहा हूं जफर भाई, अभी आ रहा हूं, समय थोड़ा कम है। जल्दी से दीपू गुप्ता जी जो पूछ रहे हैं वो तो बता दें। बताइए संदीप। हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को अराउंड 58% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 22% वोट मिल रहा है, बीएसपी को 5% वोट मिल रहा है और अनडिसाइडेड 10%। ठीक है जी हाँ, और अब एक तुलना भी दिखा देते हैं 2019 और 2024 में। इस चरण में ओपिनियन पोल क्या भी कह रहा है 2024 में, 2019 के नतीजे क्या कह रहे थे वो आइए दिखाते हैं जल्दी से। हमारा ओपिनियन पोल 2024 में ये जो सीटें हैं 96 सीटें, उसके लिए कह रहा है कि 58 सीट एनडीए को मिल रही है, 46 पहले मिली थी तो बढ़े हैं वो। इंडिया गठबंधन के पास 19 सीटें आ रही हैं 2024 के ओपिनियन पोल के मुताबिक। 2019 में 7 सीटें यहाँ पर थी, अन्य के खाते में 2024 के ओपिनियन पोल के मुताबिक 19 सीटें आ रही हैं, लेकिन तब अन्य के खाते में 43 सीटें थी। तो देखिए ये तस्वीर है जो हमारा ओपिनियन पोल अभी दिखा रहा है। ये इसमें जो 43 सीटों से जो अन्य को 19 आ रही हैं, इसी में से आप देखिए यहाँ पर हमारे पास बीजेपी और यहाँ इंडिया को एनडीए और इंडिया को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन राधिका खेड़ा, इस एक फेज में चौथे फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जिसका आपने अभी जिक्र किया, खीरी, और हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक वो लखीमपुर खीरी की सीट बीजेपी के पास जा रही है। आप जिस किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे उसका उस सीट पर नहीं फर्क पड़ रहा जो बहुत अहम है किसान आंदोलन के लिहाज से। सबसे पहले तो मैं आपको बात कहना चाहूँगी, ओपिनियन पोल और ग्राउंड रियलिटी में बहुत अंतर होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। जब हमारे फकीर साहब अपने झोले में 6,000 करोड़ भर रहे थे तो बदले में जनता का क्या माफ किया? 2 रुपये पेट्रोल डीजल पे। मजाक समझते हैं क्या? खुद के लिए 6,000 करोड़, जनता के लिए सिर्फ 2 रुपये का, जबकि हम सब जानते हैं कि बैरल की इंटरनेशनल बाजार में क्या कीमत है, कितने पे इंडिया को मिल रहा है और किस तरीके से अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। नहीं, मैं तो पेट्रोल डीजल की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो बात कर रहा था किसान आंदोलन की। आप किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, वही जनता गिराएगी, क्योंकि ये बहुत कंप्लीट करने दीजिए। किसान आंदोलन भी पेट्रोल डीजल से प्रभावित होता है, किसान भी आम आदमी है, वो किसान को भी पेट्रोल डीजल। अच्छा ठीक है मैम, आगे इस पर बात करते हैं। हमें बड़ी माफी के साथ रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय हो चुका है। एक ब्रेक का मैं आता हूं, आप लोगों के पास आगे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल अभी 3 फेज का बाकी है और इन आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव दोबारा नहीं जीतती। ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा कार्तिक, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस पर किसान आंदोलन पर आगे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।